Now if the beam is given the loading conditions like this, now if this is the P, that is the load, if value is given, UDL is given like this, and if the uniformly distributed, uniformly varying load is given like this, okay, then how to calculate the reactions for such type of beam, such type of loading condition. Here uniformly distributed load भी है, point load भी है, और यहाँ पे uniformly varying load भी है. तो हम यहाँ पे this is the L is the total length of beam A B. Okay, now this is the, यहाँ लोड कंसिडर किया W, ठीक है, और यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कंसिडर, ये हम समझो कैपिटल W कंसिडर किया, तो हम इसको क्या करते हैं स्मॉल w कंसिडर करते हैं, ठीक है. देन इट इज़ एक्टिंग ऑन ए का डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे B, मतलब B के डिस्टेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, ठीक है, और A के डिस्टेंस के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और यहाँ पे पॉइंट लोड है. अब इस तरह की कंडीशन अगर आती है प्रॉब्लम में, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हमको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, रिएक्शंस किस तरह से फाइंड आउट करने हैं. तो जो भी उसके कंडीशंस जैसे हैं, जो भी कंडीशंस है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं. हमें क्या करना है, इफ़ आई कंसिडर RA एंड RB at the reaction at A as well as reaction at B, then in such a case how to find the reactions. सिंपल है, समेशन ऑफ f of y is equal to 0 कंसिडर करेंगे. वर्टिकल फोर्स जितने भी हैं हमने क्या करना है, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कंसिडर करना है, ठीक है. तो यहाँ पे कंसिडर क्या किया है हमने, W न्यूटन पर मीटर पे यहाँ पे एक्ट हुआ है A के डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे B के डिस्टेंस के ऊपर एक्ट हुआ है. तो इन सच ए केस हाउ विल यू कैलकुलेट, तो यहाँ पे समेशन ऑफ f ऑफ y, तो यहाँ पे क्या होगा, RA वर्टिकल लोड है. अब ये W इतने लोड के ऊपर है, इतने A के ऊपर, इतने डिस्टेंस के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे माइनस W इंटू A, ये स्मॉल w है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी लोड कौन सा है, P डाउनवर्ड है, माइनस कंसिडर किया. ये भी लोड क्या है, डाउनवर्ड है, तो हम क्या करेंगे माइनस कंसिडर करेंगे. अब हमको पता है ट्रायंगुलर लोड होता है, तो यहाँ पे W इंटू बी डिवाइडेड बाई 2 होता है. हमने कैलकुलेशन किया है, उसका टोटल लोड उसका एरिया होता है, ठीक है. तो WB बाई 2 उसका क्या होगा, लोड होगा. अब यहाँ पे कौन सा है, RB है, देयरफॉर RB बिकम्स 0. देयरफॉर RA प्लस RB, टोटल लोड कौन कैरी कर रहा है, RA प्लस RB. तो टोटल लोड क्या आ रहा है, इन सब को राइट हैंड साइड में लेना है. तो क्या होगा, W इंटू A प्लस P प्लस WB बाय 2, ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब क्या करना है, सिमिलरली मोमेंट एट A 0 कंसिडर करेंगे. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और क्लॉकवाइज फोर्सेस हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. सो वे हाउ टू कैलकुलेट. अब यहाँ पे देखो, ये सारे लोडिंग, ये फोर्सेस है, ये लोड है, तो यहाँ पे RB एंटी क्लॉकवाइज है, तो RB इंटू L, ये क्या हो गया, मोमेंट हो गई RB की अबाउट A. अब यहाँ पे सारे फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो गया, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने क्या किया है, नेगेटिव कंसिडर किया है, ठीक है. तो माइनस W इंटू A क्या होगा, W इंटू A ये लोड है, ठीक है, और ये बराबर सेंटर पे एक्ट होता है, इस पर्टिकुलर लोड के सेंटर पे, पर्टिकुलर लेंथ के सेंटर पे एक्ट होता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, A बाई 2, यहाँ पे क्या हो गया, A बाई 2 हो गया, ठीक है. माइनस, अब ये लोड है, ठीक है, लोड इंटू डिस्टेंस मतलब A, यहाँ पे क्या हो गया, RA की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पे P इंटू A मोमेंट आ गई. अब यहाँ पे क्या है, याद रखो यहाँ पे, अब ये टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पे अगर कंसिडर किया हमने, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, और ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक
2/3 बाई एल पे एक्ट होता है। तो इस लेंथ को भी हम कंसिडर करेंगे, तो ये क्या हो गया यहाँ के यहाँ तक b/2b/3 पे एक्ट हो रहा है। तो 2b/3 प्लस a पे एक्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस लोड हमें पता है W, कैपिटल W b/2, ठीक है, इसका लोड आ गया इनटू, अब ये डिस्टेंस कैसा आएगा, इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है ना ये, तो वहाँ से हम कंसिडर करेंगे a प्लस 2/3 बाय b होगा उसका, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, डिस्टेंस ये कितना है, टोटल b है, तो ये 2/3 बाय b होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। देयरफॉर ये क्या हुआ, ये सारे माइनस आ गए, देयरफॉर आर ए इंटू एल बिकम्स, यहाँ पे क्या हो गया WA²/2 माइनस PA माइनस, माइनस नहीं होगा अभी, इधर जाने के बाद पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव WB/2 इंटू A प्लस 2/3 इंटू P, ठीक है, ये हो गई। देयरफॉर RA बिकम्स, ये सब वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे लेंगे हम P इंटू A, जितने भी कैलकुलेशंस आएंगे हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, RA की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जितने भी वैल्यूज़ हमने दिए हुए हैं या इसको यहाँ पे पुटअप करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, RA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। RA की वैल्यू मिलती है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 RB, इक्वेशन 1 क्या है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे RB इंटू एल आएगा, ठीक है, यहाँ पे RB इंटू एल आएगा, क्योंकि RB कंसिडर किया है, मोमेंट एट A कंसिडर किया है हमने। तो RA की वैल्यू फाइंड कर, इस वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे, W, ये स्मॉल w है, W इंटू A² डिवाइडेड बाई 2 प्लस P इंटू A प्लस W, अब ये कैपिटल W b/2 A प्लस 2/3 B डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू WA प्लस P प्लस WB/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें RA की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे मिल जाएगी, W इंटू A प्लस P प्लस WB/2, ओके, माइनस WA²/2 प्लस P इंटू A प्लस WB/2 इंटू A प्लस 2/3 B, ओके। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें RA की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रिएक्शंस एट A एज वेल एज रिएक्शन एट B, ठीक है। यहाँ पे RB है, RB इंटू लेंथ, ओके। आर यू गेटिंग इट? थैंक यू।